बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर से करने वाले हैं। अंसार अब्बासी जियो न्यूज़ के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2026 और 2027 तक भी जेल में रहेंगे। उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि सहेर अफरीदी को, जो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आला के तौर पर उन्होंने मुंतखब करवाया है, और दूसरा अपोज़िशन लीडर नेशनल असेंबली में महमूद अरशद तैयब को वो लेकर आए हैं। तो उनका प्लान जो है वो हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने का है, और इस टफ टाइम देने के नतीजे में इमरान खान साहब अगले 2 साल भी जेल में रहेंगे। लेकिन सर, मैंने आपसे ये जानना है, सितारे क्या बता रहे हैं, प्लानिटरी पोज़ीशंस क्या बता रही हैं? क्या इमरान खान साहब वाक़ई आइंदा आने वाले दिनों में भी जेल में ही रहेंगे? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए सर, मैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगा। वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा है, उन्होंने करंट हालात को देख के बोला है। उन्होंने आने वाले दौर को या प्लैनेटरी पोज़ीशंस को देख के नहीं बोला। तो जो भी अपना बयान रखता है, वो अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रखता है। तो मैं उनकी ना आपको डिक्लाइन करूँगा उनकी बात को, ना एक्सेप्ट करूँगा, उसकी दोनों वजूहात बता देता हूँ। डिक्लाइन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो करंट अफ़ेयर्स को देख के रखता है, और एक्सेप्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें मुझे नहीं लग रही इतनी लंबी प्रोलॉन्ग हो जाए। अगर वो इतनी लंबी प्रोलॉन्ग होनी है, तो याद रखिएगा खान साहब फिर इस जेल में नहीं रहेंगे। वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हुए फिर दिखेंगे। आपको मैं दूसरी ऑप्शंस भी बता रहा हूँ जो कि मुझे बहुत कम होते हुए दिख रहे हैं, 10% या 5% उसके हालात दिखते हैं कि खान साहब को यहाँ से जला वतन कर दिया जाए, मतलब यहाँ से समहाउ वो डिस्प्लेस होके कहीं दूसरे मुल्क चले जाएंगे, जिसके 5 से 10% भी नजर नहीं आते आसार। जो मेजर चीजें मुझे दिख रही है वो नवंबर पे है, मैं इसी बात पे कायम हूँ। नवंबर से जनवरी बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है खान साहब की रिहाई के लिए, बहुत प्रोडक्टिव। अब वो जैसी भी सियासत करें, देखें ये बातें तब करनी चाहिए थी इनको, ये जो भी हैं जब खान साहब जेल में गए थे, तब से अगर वो ऐसी बातें करते तो समझ में आता। अब जो है उनका मुश्किल टाइम खत्म हो चुका हुआ है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ से खान साहब की रिहाई बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबिलिटीज़ में जाती हुई दिख रही है। क्योंकि इतनी जब वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है तो इंसान का इस इल्म से भी भरोसा उठ जाता है। वैसे भरोसा नहीं करना चाहिए, देखिए मेरी बात सुनें, भरोसा अल्लाह ताला पे करना चाहिए। ये इल्म जो है आपको सिर्फ रूट मैप बता सकता है। चलेंगे कैसे, होगा कैसे, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, जिन्होंने तारीखें दी हैं मेरे समेत, वो इसलिए दी थी जो प्रोवाइडेड डेट थी 5 अक्टूबर 1952, ठीक है? और सुबह 11 साढ़े 11 बहुत सारे आगे-पीछे टाइम दिए हुए हैं उन्होंने। उसपे मैंने तो बहुत रिसर्च किया, और उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये बर्थ डिटेल सही नहीं है। अगर ये बर्थ डिटेल सही होती तो खान साहब जेल में नहीं होते। तो मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, मैं उनके इल्म को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि खान साहब की बर्थ डिटेल सही नहीं है। फिर जो उसके बाद जो मैंने वक्ती ज़ायचा खोला हुआ है, वक्ती ज़ायचा भी तब सही काम करता है कि पूछने वाला आगे से एक नंबर दे। जैसे सीड, जिसको सीड कहा जाता है, कि आपका सीड या आपके दिमाग में जो चल रहा है, उसके हिसाब से उस वक़्त जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है, वो आपके बारे में क्या बताता है। अब ना मेरे पास खान साहब से दिया गया नंबर है, ना मुझे बर्थ डिटेल पता है। तो मैं आपको अभी पहले ही हाथ उठा के बता रहा हूँ कि मेरे पास खान साहब की डिटेल सही नहीं है। जो वक़्ती ज़ायचा है वो अपने दिमाग से बनाया हुआ है। लेकिन वक़्ती ज़ायचा उनकी जो गिवन डेट्स हैं उससे बेहतर ज़रूर काम करेगा। क्योंकि ये वक़्ती ज़ायचे जो होते हैं, अगर पूछने वाला या देखने वाला बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाए, तो वो ऑलमोस्ट 60-70% उसके करीब पहुँच जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैंने वक़्ती ज़ायचा बनाया हुआ है, मैं उनकी डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। वक़्ती ज़ायचे के हिसाब से नवंबर से जनवरी बहुत इम्पोर्टेंट महीने हैं। चाहे ये 2026 की बात करें कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, 27 की करें या जो मर्ज़ी करें। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, नवंबर में बस अब कुछ टाइम ही है, और सिचुएशन आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात आप और बताऊँ, ये चीज़ें होने से पहले बहुत सी सिचुएशन बदलती हुई दिख रही हैं। जैसे सोहेल अफरीदी को उन्होंने हटा दिया फ़ौरन। फ़ौरन से मुराद ये है कि इस टाइम से पहले-पहले। तब जब उस
जी, सॉरी गंडापुर को हटा दिया। तो गंडापुर को हटाने की वजह से अब आपको थोड़ा सेंस करना चाहिए कि हम जैसे-जैसे नवंबर के करीब जा रहे हैं, इनके रास्ते में रुकावटें या यूँ कहा जाए रास्ते में नए रास्ते खुलते हुए आपके सामने आने शुरू हो गए। तो मैंने तो ये आपको नवंबर की डेट जून-जुलाई से दी हुई थी, मैं अभी भी इसी पर हूँ। हाँ, ये बात समझ में आती है कि उनको अंदर बाहर जाने की इजाज़त इस सर्कमस्टेंसेस पे दी गई होगी कि आपने बाहर जाके पॉलिटिक्स में कुछ नहीं करना। तो उससे बेहतर उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं बेहतर है कि अपना एहतजाज जेल में बैठ के रिकॉर्ड कराऊँ। इट मेक्स सेंस टू मी। इसके अलावा मेरे दिमाग में नहीं आता कि कोई भी इंसान अपनी खुशी से जेल में बैठा हुआ आपको नज़र आए। क्योंकि इतनी जब वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है तो इंसान का इस इल्म से भी भरोसा उठ जाता है। वैसे भरोसा नहीं करना चाहिए, देखिए मेरी बात सुनें, भरोसा अल्लाह ताला पे करना चाहिए। ये इल्म जो है आपको सिर्फ़ रूट मैप बता सकता है। चलेंगे कैसे, होगा कैसे, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है जिन्होंने तारीखें दी हैं मेरे समेत, वो इसलिए दी थी जो प्रोवाइडेड डेट थी 5 अक्टूबर 1952 ठीक है? और सुबह 11 साढ़े 11 बहुत सारे आगे-पीछे टाइम दिए हुए हैं उन्होंने। उसपे मैंने तो बहुत रिसर्च किया और उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये बर्थ डिटेल सही नहीं है। अगर ये बर्थ डिटेल सही होती तो खान साहब जेल में नहीं होते। तो मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, मैं उनके इल्म को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि खान साहब की बर्थ डिटेल सही नहीं है। फिर जो उसके बाद जो मैंने वक्ती ज़ायचा खोला हुआ है, वक्ती ज़ायचा भी तब सही काम करता है कि पूछने वाला आगे से एक नंबर दे। जैसे सीड जिसको सीड कहा जाता है, कि आपका सीड या आपके दिमाग में जो चल रहा है, उसके हिसाब से उस वक़्त जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है, वो आपके बारे में क्या बताता है। अब ना मेरे पास खान साहब से दिया गया नंबर है, ना मुझे बर्थ डिटेल पता है। तो मैं आपको अभी पहले ही हाथ उठा के बता रहा हूँ कि मेरे पास खान साहब की डिटेल सही नहीं है। जो वक़्ती ज़ायचा है वो अपने दिमाग से बनाया हुआ है। लेकिन वक़्ती ज़ायचा उनकी जो गिवन डेट्स हैं उससे बेहतर ज़रूर काम करेगा। क्योंकि ये वक़्ती ज़ायचे जो होते हैं, अगर पूछने वाला या देखने वाला बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाए, तो वो ऑलमोस्ट 60-70% उसके करीब पहुँच जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैंने वक़्ती ज़ायचा बनाया हुआ है, मैं उनकी डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। वक़्ती ज़ायचे के हिसाब से नवंबर से जनवरी बहुत इम्पोर्टेंट महीने हैं। चाहे ये 2026 की बात करें कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, 27 की करें या जो मर्ज़ी करें। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, नवंबर में बस अब कुछ टाइम ही है और सिचुएशन आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात आप और बताऊँ, ये चीज़ें होने से पहले बहुत सी सिचुएशन बदलती हुई दिख रही हैं। जैसे सोहेल अफरीदी को उन्होंने हटा दिया फ़ौरन। फ़ौरन से मुराद ये है कि इस टाइम से पहले-पहले। तब गंडापुर को जी, सॉरी गंडापुर को हटा दिया। तो गंडापुर को हटाने की वजह से अब आपको थोड़ा सेंस करना चाहिए कि हम जैसे-जैसे नवंबर के करीब जा रहे हैं, इनके रास्ते में रुकावटें या यूँ कहा जाए रास्ते में नए रास्ते खुलते हुए आपके सामने आने शुरू हो गए। तो मैंने तो ये आपको नवंबर की डेट जून-जुलाई से दी हुई थी, मैं अभी भी इसी पर हूँ।